एवरीवन, प्रेज Praise द the Lord. लॉर्ड। आज की सुबह इस तेलीबाग एजी एबनेज़र कलीसिया में आप सबका स्वागत है। जबकि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए, Amen. आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए तैयार है। सो हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के दास के साथ प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करें। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हम यीशु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हम आपके सामर्थी नाम को परमेश्वर। धन्य कहते हैं प्रभु। और आज की सुबह एक बार बाद हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हाँ, हैं। प्रभु धन्यवाद जी, देते हैं यीशु इस के नाम ऑनलाइन से। प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, हम Yes, धन्यवाद देते हैं। yes, सच में Lord. आप महान हैं और हालेलुया। आपने पिता हम सबको अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास बुलाया है। Yes. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों को पिता भला चंगा रखा है। धन्यवाद देते हैं आपकी धन्यवाद ग्रेस के यीशु। लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा और भलाई के लिए प्रभु। Yes, Lord. धन्यवाद Yes, पिता, इस Master संगति God. को, इस फेलोशिप को Ibalala आप ब्लेस Malaysia, करिए Ibalala ताकि Malaysia, आपको महिमा मिलने पाए। Yes, हम God. धन्यवाद Yes, देते हैं Master कि God. आपने In the अभी name तक of संभाल Jesus. के रखा है Praise the प्रभु। Lord. और इस समय में Yes, पिता Lord. जितने भी लोग Hallelujah. ऑनलाइन प्रेयर में हाँ, शामिल प्रभु होते हैं, जी, और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपकी महान Yes, उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाए। yes, सारे Master बंधन God. टूटने पर, यीशु के रुकावटें नाम से। दूर होने पर आमीन। Praise और the Lord. होने से प्रभु आपके लोग हालेलुया खुले मन से आपको आराधना और प्रार्थना और महिमा आमीन। देने Praise पाए। the Lord. आपका Hallelujah. Yes. धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द आमीन। लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। गाए हो
खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे यीशु, तूने हमसे कितना प्यार किया, Yes, hallelujah. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यस लॉर्ड, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। हाँ पिता, आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे खुदा। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा को चाहते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा को चाहते हैं मेरे खुदा। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए मेरे खुदा। हालेलुया, रिगदरा बाबरी केरेवे शबरा बराबरी बालारा बालशे वदना रबना खवना खोरी बाबा बाबा। आप शांति के राजकुमार, हाँ मेरे खुदा, और मेरे आप प्रभु। अपनी शांति और आनंद प्रभु आप अपने लोगों को देने के लिए तैयार यस हैं। लॉर्ड, यस हम मास्टर धन्यवाद लॉर्ड। देते प्रभु कि आपने उस क्रूस पर प्रभु आपने अपने जीवन को सारी मानव जाति के लिए दे दिया प्रभु। ओ यीशु, आपने अपनी कलीसिया के लिए हालेलुया, अपने आप को दे रिबाला दिया, रबलशे अपनी मंडली के लिए अपने वदना आप को रबना दे खवना दिया प्रभु। खोरी बाबा बाबा। आपने अपने लोगों के लिए अपने आप को दे दिया। Yes, हम आपको Lord. धन्यवाद देते Yes, हैं। Master God. धन्यवाद Hallelujah. देते हैं प्रभु रिबाला रबला आपके शे पवित्र रबना निर्णय के रबना लहू के लिए खवना खोरी हम आपको बाबा बाबा धन्यवाद शे। देते हैं। धन्यवाद आपके उस बलिदान के लिए, हालेलुया, धन्यवाद आपके उस अनुग्रह के धन्यवाद लिए, ईश्वर, धन्यवाद आपकी दया के धन्यवाद लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा धन्यवाद हो। देते हैं। तेरा नाम महिमा पाए मेरे खुदा, हालेलुया, तेरा नाम महिमा पाए मेरे हालेलुया, प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, आप धन्यवाद सहायता सामर्थी परमेश्वर। आप सब कुछ हालेलुया, अपने नियंत्रण थैंक में यू ले लीजिए जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु
ढकता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद राजा जी यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। इस दया से मैं जीवन जीती हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा सालो शांति देने वाला, तू है यहोवा नीति जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा नीति शांति देने वाला, तू है यहोवा नीति जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा को चाहते हैं, आपकी प्रशंसा को चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे बीच में आपका चलन हो रहा है। प्रभु जी, हमारे बीच में आपका चलन है मेरे खुदा, हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर आपका चलन हो रहा है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस तेलीबाग हालेलुया कलीसिया में, पिता एजी की कलीसिया में प्रभु। ओ रिबाला रबाला शेर रदना रबना
रखो रीबा बाबा बाबा शबा बाबा बाबा। ओ पिता तेरी महिमा को चाहते हैं, हालेलुया, तेरे ग्रेस को मांग लेते हैं, तेरी प्रशंसा को चाहते हैं। रिबाला रबाला शे रदाना रबाना खबाना खो रिबा बाबा बशा बाबा बाबा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, पवित्र आत्मा आपका ग्रेस हमारे जीवन में आए, हमारे लोगों के जीवन में आने पाए प्रभु जी। हालेलुया, आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम से रिलीज होने पाए प्रभु, आपकी सामर्थ्य से भर जाए मेरे खुदा। रिगा दरा बाबा रीखा रो बबो शबा रबा रबा रिबाला रबाला शदाला रक्का दुरिया ला 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 रबा रबा बाबा बाबा शबा बाबा बाबा शबा बाबा बाबा रबा बाबा बाबा रक्का तो रबा बाबा बाबा शबा बाबा बाबा। हालेलुया, पिता तेरी महिमा को चाह लेते हैं, तेरे ग्रेस को मांग लेते हैं प्रभु जी। अपने इस हालेलुया ऑनलाइन मिनिस्ट्री में प्रभु जी, ऑनलाइन प्रभु हालेलुया जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग हमें देख रहे हैं मेरे खुदा, हमारे लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी, ताकि उनके जीवन की हर एक वो संकट, हर एक प्रॉब्लम से यीशु के नाम से दूर होने पाए। ओ प्रभु, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में अनंत जीवन है, आपके नाम में चंगाई है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता, आप अपने लोगों को प्रभु उन मुसीबतों से, उन समस्याओं से प्रभु जी आप बाहर निकाल रहे हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, हालेलुया पिता, ये जो भी पिता वायरस फैला हुआ है प्रभु, यीशु के नाम से सारे वायरस को हम श्रापित करते हैं, खत्म करते हैं प्रभु जी। और पिता आपका नाम महिमा पाने पाए प्रभु जी, आप अपने कंट्रोल को लीजिए, प्लस करिए प्रभु डॉक्टर्स को प्रभु जी, जो परमेश्वर कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, जो प्रभु लोगों के प्रति पिता इतना गंभीरता से परमेश्वर काम कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी ब्लेस करें प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, इस पूरी पृथ्वी को ब्लेस करें अपने प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपने पिता हाथों हाथ पिता आप उठा के रखते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों को ब्लेस करें प्रभु, अपने लोगों को अपने हाथों हाथ ले लीजिए मेरे खुदा, ताकि आपका नाम महिमा पाए प्रभु, आपका नाम महिमा पाए मेरे खुदा। हर एक संकट से प्रभु, जो संकट का समय है प्रभु जी, उस संकट के समय में परमेश्वर आप पूरे लोगों को पिता, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके को ब्लेस करें प्रभु, जिस इलाके में हम मिनिस्ट्री करते हैं उन इलाकों को ब्लेस करें प्रभु जी। और परमेश्वर हमसे जुड़े पिता हर एक जीवनों को ब्लेस करें परमेश्वर, ताकि आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से एक बार परमेश्वर इस तेलीबाग एजी एबनेज़र कलीसिया को परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि आराधना करने में आपने सहायता किया, मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं। जबकि आपके दास आपके वचन से बोते हैं प्रभु जी, पिता आपका वचन 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से एक बार आपके दास को, आपके पवित्र वचन को, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, उन सभी को हम आपके हाथ में देते हैं और केवल आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे, और जो आज का शीर्षक है परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें और आपको इस संघर्ष के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में, जबकि अनलॉक 2 चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए अभी तक रुका नहीं है, बंद नहीं है। लगातार परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सारे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की महान उपस्थिति के लिए, कि सच में परमेश्वर ने इन दिनों के बीच में और अधिक परमेश्वर के कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास दासियों को और अधिक परमेश्वर के नज़दीकी में लेकर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे आज हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, हालेलुया, है ना। जैसे हम अपने आप के से जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर कि इन दिनों में परमेश्वर हमारे लिए क्या है, तो वैसे ही परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है कि इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए क्या है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हालेलुया। आइए एक वचन को हम निकालेंगे, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय का 17वां पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है,
कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में जब ये बात चलती है कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या है, तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि वो हमारे लिए प्रथम है, अंतिम है और जीवता है। हालेलुया। कई बार हम और आप अपनी परिस्थितियों के बीच में, अपने समस्याओं के बीच में, कई बार हम परमेश्वर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, लेकिन वचन बताता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें और आपको संभालते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ और मैं ही जीवता परमेश्वर हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन को और हम देखेंगे कि जब इजरायली उस मिस्र देश से निकलकर उस कनान देश की ओर जा रहे थे, तब उस समय में उनकी जो परिस्थिति थी, उनका जो समस्याएं जो उनके सामने थे, जो परिश्रम उनके पास में था, जो स्ट्रगल उनके पास में था, हम उस समय के बीच में अगर हम जाएं तो अगर हम वचन को निकालेंगे, भजन संहिता उसका 78 पद को हम निकालेंगे और उसका 19 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली लोग हैं, जिसे परमेश्वर मिस्र देश से निकालकर उस कनान देश की ओर लेकर जा रहा है। और जंगल में जाने के समय में वो इजरायली लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बोल उठे और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं आज हमारी और आपकी भी यही परिस्थिति है। कई बार हम और आप भी इस बात को सोचते हैं कि क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मेज लगा सकता है। इस स्ट्रगल के बीच में, इस कमी के बीच में क्या परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए मेज लगा सकता है। कई बार हम और आप इस बात को सोचते हैं। और फिर 20वां पद लिखा है, उस चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है। क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में, परमेश्वर की महिमा के बीच में, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार के बीच में, परमेश्वर के उस आशीष देने के बीच में भी वो इजरायली इस बात को अपने मन में रखे हैं और इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि क्या वो हमें, हमारे लिए मेज लगा सकता है, क्या वो हमारे लिए रोटी दे सकता है, क्या वो हमारे लिए हमको मांस खिला सकता है। हालेलुया। कई बार हम और आप भी ऐसी ही परमेश्वर से बातचीत करते हैं और प्रभु के सम्मुख आकर परमेश्वर के विरुद्ध में हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको तसल्ली देता है। हालेलुया। और जैसे हमने वचन को पढ़ा, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के उस 17वें पद को, वहां परमेश्वर कहता है, मत डर। सबसे पहली बात वो हमसे चाहता है कि हर एक प्रकार का भय, डर हम अपने जीवन से दूर कर दें। हालेलुया। क्योंकि ये डर हमें परमेश्वर के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है हमें अपने जीवन से उस डर को ही दूर कर देना है। जो अंधकार हमें घेरती है, जो परेशानियां हमें घेर लेती हैं, जो समस्याएं हमें लगती कि बहुत बड़ी है, जो कमी हमें लगती है कि यार इस कमी की वजह से हमारे सारे काम रुक जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहला काम हमें और आपको करना है, उस डर को ही हमें दूर कर देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ और मैं ही जीवता परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर हम इस बात को सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या है, तो हमें ये जानना है कि वो हमारा जीवता परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वो समस्याओं के बीच से हमें निकालने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है उस 22 पद में कि क्यों इजरायली लोग प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाए। अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसके उद्धार की शक्ति पर भरोसा किया था। हालेलुया। इसका मतलब जो इजरायली हैं, जो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, प्रभु को ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो ही लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं रखा। उस जंगल के रास्ते में जाने के समय में वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गए। उन्होंने विश्वास करना चाहिए था, उन्होंने विश्वास नहीं रखा, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा नहीं रखा। लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम इस कठिन समय के बीच में भी हम परमेश्वर पर विश्वास करना हम सीखने पाए। हालेलुया। हम उस पर भरोसा रखना हम सीखने पाए। परिस्थिति कैसे भी हो, समस्याएं कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार वचन कहता है हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध ना बोल पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के विरुद्ध चाल ना चलने पाए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उन्हें पानी की प्यास लगी, परमेश्वर का वचन कहता है उस चट्टान पर मार के जल तो बहा दिया, धाराएं उमड़ी, लेकिन फिर भी इजरायली लोग, परमेश्वर के जानने वाले लोग, परमेश्वर के जन परमेश्वर के विरुद्ध इस बात को कह रहे हैं, क्या वो जंगल में मेज लगा सकता है। हो सकता है कई बार हमारे और आपके साथ भी ऐसे ही है। हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, हम परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा और आपका ये सवाल है कि क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मेज लगा सकता है। और परमेश्वर उत्तर देते हैं उस 22 पद में कि अगर हम विश्वास रखेंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और वचन को हम पढ़ेंगे। वचन बताता है इफिसियों की पत्री में पहला अध्याय के उस 18 पद को हम पढ़ेंगे। और लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हमारी आंखें बंद हो चुकी हैं, आत्मिक आंखें, उसे परमेश्वर के सम्मुख हमें खोलने की जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, हमारे जो कान हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, हमारे कान खुल जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ने किस लिए हमें बुलाया है, हम उस पर विश्वास करके हम उद्धार को पा सकते हैं। हम उस पर विश्वास करके हम प्रभु में बने रह सकते हैं। हम उसके साथ साथ चल के हम परमेश्वर के उस स्वर्ग के सिंहासन पर जहां हमारा प्रभु बैठा है, हम उसके साथ बैठ सकते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, इसका मतलब हमारा विश्वास के अंदर परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। हालेलुया। हालेलुया। और यही बात की कमी उन इजराइलियों में पाई गई। उन्होंने विश्वास नहीं रखा और इस कारण परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में नहीं काम कर पाई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर जो विश्वास हम में जो विश्वास करते हैं वो कितनी महान है, उसकी शक्ति का प्रभाव जो उसके कार्य के अनुसार है, जो उसने मसीह में किया और उसको मरे हुए से जलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को उस ऊंचे पर बैठाया गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम और आप
परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी शक्ति पर भरोसा करते हैं, वचन कहता है वो भी हमें ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। वो भी हमें इस कठिन समय से बाहर लेकर जाएगा, हर एक महामारी से वो हमें बचाएगा, हर एक देखी अनदेखी ताकतों से वो हमें बचाकर आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें और आपको इस वचन के द्वारा प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास करें प्रभु पर, उसकी शक्ति पर भरोसा रखें। हालेलुया। अपनी आंखें केवल हम प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस सुसमाचार हम निकालेंगे, मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय, मरकुस की पत्री और 10 अध्याय का हम पढ़ेंगे 28 से 30 पद। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस उससे कहने लगा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय उसको 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों, माता, बाल बच्चों, खेतों पर और सताओं के साथ परलोक में अनंत जीवन पर बहुतों से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जबकि पतरस जो परमेश्वर का दास वो इस बात को कहता है कि प्रभु हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं। हालेलुया। वो इज़राइली भी इस बात को कहते हैं कि हम तो मिस्र को छोड़कर प्रभु तेरे लिए आए हैं। वो मूसा से कहते हैं कि तेरे कहने पर हम उस मिस्र को छोड़कर यहाँ आ गए हैं। और जब थोड़ी कठिनाई, थोड़ी समस्या उनके सामने आई तो परमेश्वर के विरुद्ध बोल उठे, मूसा के खिलाफ में खड़े हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन यह बताता है, जब पतरस ने इस बात को कहा कि प्रभु हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं, तो प्रभु इस बात को कहते हैं उस 30 पद में कि अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माता, बाल बच्चों और खेतों को जो छोड़कर हम और आप आए हैं, अगर हमने प्रभु पर भरोसा रखा है, अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं, अगर हम और आप उसकी संगति में हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें 100 गुना आशीष देता है। हालेलुया। हम जो भी छोड़कर आए हैं, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, माता पिता को, जो कुछ भी अगर हमने छोड़ा है उसका 100 गुना परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और जब हम उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें 100 गुना आशीष देता है। हालेलुया। एक और वचन को अगर हम पढ़े, वहां पे गिनती, पुराने नियम में गिनती की पुस्तक उस 20 अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़े, वहां वचन बात करता है 20 अध्याय के 7वें और 8वें पद में कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देख के उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी और इस प्रकार से तुम चट्टान में से उनके जल निकालकर मंडली के लोगों और पशु को पिला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो स्तुति के योग्य है। और परमेश्वर वह बात करते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा कि तू उस लाठी को ले और लोगों को, मंडली को इकट्ठा कर और उनके देखते चट्टान से बातें कर और जल दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि सच में परमेश्वर महान है। वो हमें सिखाना चाहता है, हमारे एफर्ट को, हमारे फेथ को, हमारी कोशिश को और हमारे विश्वास को पसंद करता है। हालेलुया। और जैसे प्रभु ने, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दिया, वही आज्ञा परमेश्वर हमें और आपको देते हैं। हमें भी उसके विश्वास में आगे बढ़ना है और हमें भी कोशिश करना है
और जैसा प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको भी आज्ञा दिया है। हमें उस आज्ञा का पालन करना है, और जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें और आपको आशीष देता है। हालेलुया। जैसे मूसा ने परमेश्वर की बात को मानकर चट्टान पर लाठी को मारा और जल आ गया, वैसे ही जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम भी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर की आज्ञा अगर हम और आप मानते हैं, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देते हैं। एक और वचन को अगर हम पढ़ें कि जो हम चाहते हैं वो कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे, वो कैसे परमेश्वर के वचन पर अगर हम विश्वास करें, वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें आशीष को देते। निकालेंगे रोमियो की पत्री 4 अध्याय, चौथा अध्याय और 17 पद हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बातें है ही नहीं, हमें उसका नाम ऐसे लेना है कि वो है। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना का एक लेवल हमारा और आपका होना है। हालेलुया। हमारे विश्वास का ये लेवल होना, ये स्तर होना है कि अगर हमारी प्रार्थना ऐसी है और हमारा विश्वास अगर ऐसा है, तो वचन कहता है कि उसने सब जातियों का पिता ठहराया है, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया है, और जो मरे हुए को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही चाहते हैं कि हमारा भी जो विश्वास का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाए। हमारी जो कोशिश है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के वचन के अनुसार, हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो विश्वास की प्रार्थना हो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास में रखते हैं, वचन कहता है जो बातें है ही नहीं, अगर हम उसे मान लेते कि हाँ वो हमारे लिए है, परमेश्वर की योजना में है, तो वो सब कुछ परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं, आपके जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए क्या है। परमेश्वर इन वचनों से हमें और आपको सिखाते हैं कि अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी शक्ति पर भरोसा करते हैं, हम उस पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। हम उन इजरायलियों के समान ना हो कि हम थोड़ी सी कठिनाई या परेशानी या समस्याएं या कुछ कमी की वजह से हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हों। हम और आप परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी शक्ति पर भरोसा करते हैं, वचन कहता है वो हमारे लिए उपाय करता है, वो हमारा एक उद्धार का कारण बन जाता है। हालेलुया। वो हमें छुटकारा देता है, वो हमारे जीवन में अपनी शांति को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। एक आखिरी पद को पढ़कर हम खत्म करेंगे, वापस हम जाएंगे भजन संहिता में, उसका 78 अध्याय के 6 पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि आने वाली पीढ़ी के लोग, जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यम हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में जब हम विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु का भरोसा रखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम सिखा पाएंगे। हालेलुया।
जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम परमेश्वर की शक्ति के ऊपर भरोसा करेंगे, जब हम परमेश्वर के उस उद्धार को अपने जीवन में पाएंगे, उसकी शांति को पाएंगे, तभी हम अपने बच्चों को हम सिखा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक नमूना बने। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें और आपको सिखाना चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर के लिए जो इम्पोर्टेंस हमारे अंदर है, जो मन में जो प्रेम हमारे अंदर है, जो लगाव हमारे और आपके अंदर है, वही लगाव हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर भी होना है। हालेलुया। जो विश्वास हम और आप करते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी भी विश्वास करने पाए। जो बातों को, जिन गवाहियों को हमने प्रभु के वचन से सुना है, सीखा है, अपने जीवन से सीखा है, उन गवाहियों को हम अपने बच्चों के साथ बांट सकें। हालेलुया। अपनी कलीसिया के साथ बांट सकें, हम अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि उस आने वाली पीढ़ी को हमें ये बातें बतानी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर ने इस बात को हमें और आपके ऊपर प्रकट किया है कि वास्तव में प्रभु हमारे लिए क्या है। अगर हम वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं, आत्मिक कान खुले हैं, परमेश्वर हमें और आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ में। क्योंकि वचन बता उस पहला पद को, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 17 पद, परमेश्वर बताता है कि मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। सच में वो हमारे साथ में है, वही पहले है, वही अंतिम है और वही जीवता परमेश्वर है। और सच में हमारा प्रभु हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ में रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के द्वारा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आइए हम सीधे वचन प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो मेरे साथ इस ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री में हैं, जो साथ में संगति कर रहे हैं, आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और इस समय में एक और बार हम एक मन होकर आपकी वेदी के पास में हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु के पवित्र मेमने के लहू में होकर प्रभु, हालेलुया, कि जो वचन आज के दिन में आपने दिया है और जो प्रभु आप सिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारे लाइफ में प्रभु आपका क्या इम्पोर्टेंस है, प्रभु आप हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं पिता होने पाए। जब आपके लोग इस वचन को मनन करते हैं प्रभु, आपके लोग जब आपके इस वचन को सुनते हैं, ओ सेनाओं के यहोवा प्रभु अनुग्रह कर उन इज़राइलियों के समान ना हो कि उस जंगल में जाने के समय में ओ परमेश्वर के विरुद्ध वो इस बात को बोलने लगे कि क्या जंगल में कोई हमारे लिए मेज लगा सकता है। इसका मतलब वो इज़राइली प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए, प्रभु की शक्ति पर भरोसा नहीं रख पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी कलीसिया के लिए, आपकी मंडली के लिए, आपके लोगों के लिए, इस कठिन समय में भी आपके लोगों ने आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ा है, आपकी शक्ति पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे आपने मूसा को आज्ञा दी और उसने आज्ञा को माना और पिता चट्टान से जल निकल आया। प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा पिता होने दे, वैसे जब आपके लोग आपकी आज्ञाकारिता में होते हैं, आपके वचन में होते हैं, आपके वो पीछे चलते हैं प्रभु, आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, प्रभु होने दे कि आप अपने लोगों को अपनी शांति और आनंद और उद्धार से भर दीजिए प्रभु। हर एक नीड, हर एक जरूरत को आप पूरा करें ताकि आपका नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने संभाला है, आगे भी संभाल। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग ऑनलाइन मिनिस्ट्री में हैं, प्रेयर में हमारे साथ में हैं, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भी आप आशीष दें ताकि आपका नाम महिमा पाए। साथ ही अपनी कलीसिया को फलवंत कर प्रभु ताकि आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आप हमें विश्वास देते हैं प्रभु, ये दिलाते हैं कि आप हमारे संग में हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी कलीसिया के संग में हैं। धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह, प्रभु आपको आशीष।